हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। चलिए आप लोग डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज हम क्लास 2 मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। आंसू भी आती है, दर्द भी छुपाना पड़ता है। आंसू भी आती है, दर्द भी छुपाना पड़ता है। ये ज़िंदगी है साहब, ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। चलिए आज हम क्लास इसी मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि को सीखेंगे। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को आप लोग बोर्ड पर भी ध्यान दें। चलिए हम पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि विधि पहले हम इसको हम अथी करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और बोर्ड पर अपना फोकस रखें, कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको बिहार बोर्ड में पूछता है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 40 और फिर 1 नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 4 है। आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन मेथड में निकालना है। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर हम पहले x को निकाल लेते हैं। x का यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं। मानिए समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। हम इसी को हम पहले से अधिक करें, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। हम पहले इसी को निकाल लेते हैं x का। x बराबर 4, यह उधर जाएगा, y तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर अब चलिए जहाँ जहाँ समीकरण 1 को पहले उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14। अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर यो x का मान को बैठा दीजिए। चलिए x है तो यहाँ पर x के जगह पर 4 प्लस वाई लिखेंगे, 4 प्लस वाई, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर y लिखेंगे बराबर 40। यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर वाई कितना जुटेगा तो 2y हो जाएगा, 2y बराबर 40। यहाँ पर 2y बराबर 40, इधर 4 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बराबर 10 हो जाएगा। अब आप इसको भाग में दिया तो 5 बार में कट जाएगा, जब 5 बार में कट जाएगा तो इसको यहाँ पर 2 दे दीजिए, यहाँ पर 10 दीजिए। यहाँ पर y बराबर लिखिए 10/2, इसको भाग में दिया तो 5 बार में कट जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। अब हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर जो समीकरण आपका है, यहाँ पर समीकरण को उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14। अब आपको y की जगह पर जो y का मान है उसको बैठा दीजिए, y प्लस 5, y का मान आपका 5 है, यहाँ पर 14, y प्लस यहाँ y बराबर 14 माइनस 5 इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर आपका 9 हो जाएगा, 9। इसलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए x का मान 9 और y का मान 5 आया है। आपका आंसर यही हो गया है। चलिए अब दूसरा नंबर, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप भी लोग साथ साथ क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 एंड 2x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम समीकरण 1 हो जाएगा, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आप भी x या y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर x बराबर हम समीकरण अभी 1 को लेकर चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 5,
यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x का निकालेंगे तो 5 माइनस वाई, हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 है तो समीकरण 2 को यहाँ पर उतार लीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया। अब आप x के जगह पर ये मान बैठा दीजिए, यहाँ पर 2 इंटू में है तो 5 माइनस वाई हो गया। 5 माइनस वाई यहाँ पर 3y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो 5 दूनी 10 माइनस फिर 2y, y में गुणा करें 2y या फिर यह माइनस 3y बराबर 4। आप अचर को उधर भेजिएगा, अचर के साथ, अचर को चर के साथ रखिएगा। यहाँ पर माइनस 2y माइनस 3y, जब माइनस माइनस होता है तो वह प्लस हो जाता है, माइनस माइनस होता है तो वह प्लस हो जाता है, माइनस माइनस किस में हो जाता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस में 3 में देंगे और 5y हो जाएगा बराबर 4, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 6, माइनस में 10 होगा, सॉरी माइनस में 10 हो जाएगा, 10 में उधर जाएगा तो 10 में यहाँ पर आपको 5y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 से माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 6/5 होगा। अब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है तो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई है, समीकरण 3 यही है। यहाँ पर x बराबर 5, y का मान आप बैठा दीजिए, y का मान कितना है 6/5। आप इसको बाटा का जोड़ बनाने आता होगा आपको, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 और 1 के एलसीएम क्या होता है तो 5 होगा। 1 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 5 आएगा, 5 बार, तो यहाँ पर 5 के पारा 5 बार 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 के पारा कितना बार पढ़िएगा कि 5 आएगा तो 1 बार, तो यहाँ पर 6 के पारा भी 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 19/5, आपका यही आंसर हो गया। चलिए आज को हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।